ठीक है। अब क्या प्रश्न आज तक आए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं, क्या पूछा गया है, इसकी हम लोग बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 1 में आप सभी का स्वागत है। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा। इसको समझने से पहले हमको समझना है कि ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई, हमें इसकी ज़रूरत क्यों थी, वाई वी नीडेड दिस, क्यों हमको संविधान की ज़रूरत थी। और जब हमारे पास संविधान नहीं था तो नियम कानून कैसे चलते थे, ये पूरा विश्व किस तरह संचालित होता था, इस देश में ऐसी क्या चीज़ें चलती थी, पूरा विश्व कैसे चलता था, संविधान बनने से पहले हम क्या करते थे। तो बेटा संविधान बनने से पहले क्या होता था, सबसे पहले धर्म आया। आया धर्म। हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली मैया आएगी तुम्हें डस के जाएगी। अब आप डरते हो, क्या झूठ बोलेंगे तो भगवान देख रहे हैं, आप कोई गलत काम करते हो तो कोई नहीं देख रहा ना, बट आप डरते हो किससे, भगवान देख रहा होगा। जैसे कोर्ट से बच जाओ, फांसी लगा के किसी को मार के, सामने वाला क्या कहेगा, ऊपर वाला तो देख रहा, उसके न्यायालय में तो जाओगे, बस तुम डर गए, तुम कोर्ट में गए, कहे साहब हमें भी मार दो। क्योंकि हमारे भगवान ने इतना डर फैला रखा है हमारी नज़रों में कि हम आत्मग्लानि से भर जाते हैं। तो हमारे यहाँ जब पहले संविधान नहीं था तो विश्व में धर्म के ठेकेदारों ने संविधान का स्थान ले रखा था। जब हम इंग्लैंड में जाते हैं तो इंग्लैंड में संविधान के विकास से पहले दो चीज़ें थी। क्या थी? संविधान के विकास से पहले वहाँ पर यह था कि वहाँ पर चर्च का अधिकार था। किसका अधिकार था बच्चों? चर्च का। वहाँ पर सारा कार्य कौन करता था? चर्च करता था। चर्च ही धर्म का ठेकेदार था। अब ये चर्च जब धर्म का ठेकेदार था तो ये किससे ऊपर आता था? ये राजा से भी ऊपर आता था, जो इंग्लैंड के किंग होते थे उनसे। अच्छा, हम इंग्लैंड का कोई कंपटीशन करते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द की बात, अधिकारों की बात, कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स की बात करने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम ही है। तो भाई इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते कि यही पहला देश है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने संविधान की बात की, खुलेआम संविधान की बात की। इन्होंने क्या भाई, संविधान। तो पहली बार संविधान बनाने का रोल इनके पास जाता है। ठीक। अब जब ये संविधान बनाने के प्रयास में लगे तो इनका संविधान बनने में समय लगेगा, ठीक, बट संविधान बनाने के लिए जो बेसिक जरूरतें थी वो ये पूरा कर सकते थे। जैसे पहली चीज क्या होती है संविधान बनाने के लिए? सर प्रमुख संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए? संविधान बनाने के लिए सबसे पहले नागरिक और इनकी इच्छाएं। तो क्या हुआ ब्रिटेन में बच्चों, तीन लोग थे। पहला था चर्च, दूसरा था किंग या रूलर, और तीसरा था क्लर्गी या एलीट क्लास। क्लर्गी मतलब जो उसके उच्च वर्ग के लोग। तो इसको तो सारे अधिकार थे, इसको नहीं थे। एक बार राजा के पास जाता है, कहता है हमें कुछ अधिकार दे दो। तो राजा कहता है तुम्हें अधिकार दे देगा मतलब क्या है? कह रहे हमें कुछ ऐसे राइट्स दे दो कि हम अपनी चीजें कर पाए। तो कह रहा अच्छा राइट्स ले दो। तो 1600 में पहली बार कुछ अधिकार इनको दिए जाते हैं। पहली बार रूलर और चर्च के बाहर क्लर्कियल क्लास को भी कुछ अधिकार दे दिए। यहां से अधिकारों की नींव हुई। जब ये अधिकार इनको दिए गए तो लोगों को लगा भाई कुछ बेसिक अधिकार अगर इनको मिल सकते हैं तो हमको भी मिल सकते हैं। तो विश्व में रिलीजन के बाद अगर कोई चीज आई तो वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। एंड ये लॉ एंड ऑर्डर जो है कौन चलाएगा? गवर्नमेंट, सरकार चलाएगी। तो सरकार जब चलाएगी, और ये क्यों चलाएगी? बिल्कुल प्राचीन काल की जब बात करूं
तो धर्म से क्यों चीज़ें चल जाती थी? वहाँ पे इतना क्राउड नहीं था, इतनी आत्मग्लानि नहीं थी, लोग इतना धोखा नहीं देते थे, लोगों की चीज़ें सही थी, तो धर्म एक आइडियल चीज़ हो जाती थी। बट यहाँ पर अब धर्म एक आइडियल चीज़ क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि यहाँ पर अब क्राउड बढ़ जाएगा, पीपल्स बढ़ जाएंगे एंड उनकी आइडियोलॉजी बढ़ जाएगी। अब इनके लिए क्या चाहिए? एक रूलर चाहिए, और रूलर को क्या चाहिए? एक रूलिंग ग्रुप चाहिए जो रूलर को सपोर्ट करे। तो जो रूलर को रूलिंग ग्रुप सपोर्ट करेगा वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और इसी को क्रिएट करने से हम किसकी तरफ गए? बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने की रूपरेखा हमने प्रारंभ की। समझना? धर्म अगर बहुत स्ट्रांग है और आपकी आस्थाएं बहुत स्ट्रांग है तो आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप धर्म कमजोर है और आपकी आस्थाएं कमजोर है तो आपको कई लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका रिलीजन कमजोर है आपको ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पर क्या है? कई ग्रुप्स आ गए और कई लोग आ गए। अब इन ग्रुप्स को एक ऐसा रूल चाहिए था जो सबको फॉलो कराए। जैसे राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार सबके लिए सेम है। किसी रिलीजन वाले को ज़्यादा अलग समता और हमें अलग समता नहीं दी गई, सबको इक्वलिटी राइट दी गई। तो ये अधिकारों की जब लड़ाई हुई तो सबने कहा कि अब धर्म को रूलिंग से अलग कर दो। धर्म का काम धर्म देखना है, तुम धर्म देखो। रूलर का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। बट ये डिपेंड करता है, रूलिंग देखेगी मतलब मोनार्की देखेगी या डेमोक्रेसी देखेगी, मतलब चुना हुआ राजा देखेगा या वंशानुगत राजा देखेगा, ये तो जनता पर डिपेंड करता है। पर नियम कानून बनाने का कार्य जो है वो चर्च से छीन लिया जाए। हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में भी कुछ ऐसे हुआ। हमारे देश में सबसे पहले स्मृतियां लिखी गई। इन स्मृतियों को ही हम क्या बोलते हैं? लॉ बुक। इन लॉ बुक को ही आगे गए कौन? चाणक्य। चाणक्य ने इन्हीं लॉ बुक से उठा के क्या लिख दिया? एक अर्थशास्त्र, और इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर लिख दिया। उन्होंने क्या कहा? धर्म और राजा दोनों अलग अलग चीजें। इन्होंने कहा ये अलग है, ये अलग है। मतलब चाणक्य भी क्या कह रहे थे कि रिलीजन कैन नॉट बी मर्ज विद द किंग, क्योंकि हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य जैन माने तो जरूरी नहीं है बुद्धा भी जैन हो और अशोका भी जैन माने। भाई अशोका बुद्धा को मानेंगे तो बुद्धा तो जैन थे नहीं, और बिंदुसार शिव भगवान की पूजा करेंगे तो उसको भी नहीं रोक सकते। तो धर्म एक व्यक्तिगत चीज है और राजा के जो कर्तव्य हैं वो अलग चीज है। तो कर्तव्यों का निर्वहन किसके लिए करना है? जनता के लिए। जनता जनार्दन के लिए क्या है? आपके कर्तव्य हैं और आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। यहां से फिर क्या हुआ? हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट हुए। इनिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी थे। चोरी करोगे हाथ काट देंगे, झूठ बोलोगे जीभ काट देंगे, किसी का हनन करोगे गला काट देंगे। तो एकदम फिक्स पनिशमेंट थे। सत्य का पता हम स्वयं लगाएंगे, जो पता चलेगा उस हिसाब से तुम्हें मार देंगे। तो बहुत अजीब सा बेसिक रूल था वहां पर। इसी बेसिक रूल को लोगों ने फॉलो किया और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने कर्म करने स्टार्ट कर दिए। क्लियर? यहां पर अभी रिलीजन की रूपरेखा खत्म हुई और राजा की रूपरेखा है, और राजा की रूपरेखा से क्या हुआ? पॉलिटी का जन्म हुआ। तो यहीं से क्या होगा? संविधान का जन्म होगा। पर ये संविधान उस संविधान के लेवल पे नहीं होगा जिस संविधान पर अभी है। इसके लिए बहुत लोगों ने अपने खून बर्बाद किए हैं, अपने आप को बर्बाद किया है, तब जाके संविधान हमारे सामने आया है। तो इस संविधान को बनाने के लिए अधिकारों की बात होगी। सबसे पहले किसकी बात होगी? अधिकारों की या राइट्स की? सबसे पहले उन्होंने कहा मैं अधिकार और राइट्स दे दीजिए। अगर आप राइट्स दे देंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सबसे पहले अधिकारों की लड़ाई होगी। क्लियर? लिखो हम पानी पहले।
हमारे देश का संविधान बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा। हमारा देश का संविधान जो है वो एक दिन में नहीं तैयार हुआ। आप कहोगे एक सिंगल डे में तैयार हो गया, तो नहीं हुआ। एक सिंगल डे का संविधान हमारा नहीं, हमारे संविधान को बनने में समय लगा। और ये समय कैसे लगा? जो प्राचीन काल का हमारा नियम कानून था वो अलग था, और आधुनिकता फैला हुआ जो आज का संविधान है वो अलग है। हाँ, इसमें कुछ हमने एंशिएंट की चीज़ें जोड़ी हैं, पर हमारे संविधान के बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। हम ये समझते हैं कि धर्म से स्टार्ट करके कर्म पर जाते हुए, धार्मिक नीतियों को बनाते हुए हमने अपना संविधान बनाया, ठीक है। पर भारतीय संविधान एक दिन में नहीं बना। भारतीय संविधान एक दिन में नहीं बना, तो जरूरी सी बात है कि भाई एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा इस आधुनिक संविधान के आने का। जो वर्तमान का हमारा संविधान है या भारत तक कैसे आया, इसके बारे में हमारे पास पूरी एक आधुनिकता होनी चाहिए। तो यहाँ आधुनिकता क्या होगी समझिए। हमारी कंट्री में जैसे भी आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़रूरी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आएगी तब हमारे देश में आधुनिक संविधान का जन्म होगा। तो 31 दिसंबर रॉयल्स चार्टर के साथ 216 सदस्यों के साथ मिलकर एक कंपनी हमारे देश में आती है, जिसका नाम हम क्या रखते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ये कंपनी हमारे देश में आती है जो हमारे लिए प्रॉपर मैनर में काम करती है। ये कंट्री हमारे यहाँ आ जाती है। ठीक, अब और इसको परमिशन कौन देती है? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ कहती हैं कि अब हमारे यहाँ आइए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। इन्होंने ठीक है भैया आप आइए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आती है और पहली फैक्ट्री अपनी डालती है मसूलीपट्टनम में और दूसरी सूरत में। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में पड़ी है और दूसरी सूरत में पड़ी है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है? हमको लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये पड़ी है मसूलीपट्टनम में, ये पड़ी है सूरत। तो पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ना कि सूरत में। लिखिए फिर आगे चलें।